नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करूंगा कि मैं आज आपके दो टॉपिक्स कवर कर पाऊं। एक है स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, यानी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट्स। इससे मतलब है कि ग्रह में कितना बल है अच्छा या बुरा रिजल्ट देने के लिए, कि ग्रह में बल कितना है। और दूसरा टॉपिक है कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रह कौन सी कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, पहले टॉपिक पे आते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स में सबसे पहले आता है यदि ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में बैठा हो तो वो 25% ही रिज़ल्ट देगा। अगर कोई अच्छा ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में बैठा हो तो वो 25% अच्छे रिज़ल्ट देगा। और यदि कोई बुरा ग्रह यानी मेलेफिक ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में बैठा हो तो वो 25% बुरा रिजल्ट देगा। इस अवस्था को कहते हैं बाल अवस्था। दूसरा है दोस्तों कुमार अवस्था। कुमार अवस्था में होता है यदि ग्रह 6 से 12 डिग्री के बीच में बैठा हो तो वो कुमार अवस्था कही जाती है। इसमें ग्रह 50% अच्छे रिजल्ट देता है। यदि कोई अच्छा ग्रह 6 से 12 डिग्री के बीच में बैठा हो तो वो 50% अच्छा रिजल्ट देगा। और यदि कोई बुरा ग्रह 6 से 12 डिग्री के बीच में बैठा हो तो वो 50% बुरे रिजल्ट देगा। तीसरा होता है दोस्तों युवा अवस्था। इसमें यदि ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा हो तो उसको फुल स्ट्रेंथ में माना जाता है और वो 100% रिजल्ट देता है। अच्छा ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा और दूसरी ओर बुरा ग्रह बुरे रिजल्ट देगा। चौथा आता है दोस्तों वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में यदि ग्रह 18 से 24 डिग्री के बीच में बैठा हो तो वो नेग्लिजिबल रिजल्ट देगा। इसको वृद्धावस्था कहते हैं। इसमें ग्रह कमज़ोर होने लगता है। आखिरी आता है मृत अवस्था। इसमें जो ग्रह है वो नील रिजल्ट देता है। यदि ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच में बैठा हो तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। इसमें ग्रह का रिजल्ट नील होता है, कोई रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं होता इसमें। दोस्तों, हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स। दोस्तों, कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है देवता प्लैनेट्स, दूसरा है दानव प्लैनेट्स और एक तीसरा है नीदर दानव नॉर देवता प्लैनेट्स। पहले मैं आपको बताऊंगा कि देवता प्लैनेट्स कौन से होते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति देवताओं में आते हैं, सूर्य देवताओं में आते हैं, मंगल देवताओं में आते हैं और चंद्रमा देवताओं में आते हैं। बृहस्पति जुपिटर ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। द लीडर ऑफ देवता प्लैनेट्स इज जुपिटर। जुपिटर को देवगुरु कहते हैं। दूसरा है दानव प्लैनेट्स। दानव प्लैनेट्स में शुक्र दानवों में आते हैं, शनिदेव दानवों में आते हैं, राहु और केतु भी दानवों में आते हैं। शुक्र को दानव गुरु कहा जाता है। एक तीसरी कैटेगरी है दानव नहीं और ना ही देवता प्लैनेट्स। यह है बुध देवता। बुध देवता ना ही दानवों की कैटेगरी में आते हैं ना ही देवताओं की कैटेगरी में, जबकि बुध देवता दानवों के मित्र माने जाते हैं और देवताओं में भी सूर्य और बृहस्पति के मित्र माने जाते हैं। आप एक नोट ध्यान में रख लीजिए, बुध देवता जुपिटर के पूरक माने जाते हैं। बुध देवता और बृहस्पति आपस में पूरक कहे जाते हैं क्योंकि बृहस्पति देवता ज्ञान है और बुध देवता बुद्धि। बुद्धि बिना ज्ञान अधूरा होता है और ज्ञान बिना बुद्धि अधूरी होती है। तो ये दोनों आपस में शत्रु हैं, ऐसा कहना गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है दोस्तों। इसलिए बुध जो है वो बृहस्पति के पूरक माने जाते हैं। एक और कैटेगरी भी इसमें होती है, मेल ग्रह, मेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं। बृहस्पति देवता मेल प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य मेल प्लैनेट है, मंगल मेल प्लैनेट है। एक और होता है दोस्तों इसमें फेमिनाइन प्लैनेट्स। फीमेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं। चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, शुक्र फीमेल प्लैनेट है, शनि फीमेल प्लैनेट है और बुध भी फीमेल प्लैनेट होता है। सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह कहा जाता है।
ये पापी ग्रह नहीं है दोस्तों, ये केवल क्रूर ग्रह है। इनमें सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, लेकिन ये केवल क्रूर ग्रह माने जाते हैं क्योंकि ये देवताओं में आते हैं। दूसरे होता है क्रूर और पापी ग्रह दोनों। राहु और केतु क्रूर ग्रह भी हैं और पापी ग्रह भी हैं, और शनिदेव भी क्रूर प्लैनेट और पापी ग्रह कहे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज मेरे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स है ये एक बेस कहा जाता है। इसे एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा कभी भी प्रेडिक्शन करने से पहले। यदि आप कोई भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान, एंड डू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों।